मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। किसी के लिए आवश्यक से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि से स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच तुम्हें जीवन में कभी निराश होने नहीं देगी। हर नाता फरक रहा है मुझको अपनी ज़रूरत से, रखना तुम मेरी लाज हे माधव बस अपनी रहमत से। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। वही इंसान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसे आप योग्य हो। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वो वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। पहला, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथा, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 8वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। 7, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 9,
जुआ, मदिरा, पान, गमन, हिंसा, असत्य, मंद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब से कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने से परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी है उसका साथ देगा। 12, भोग से क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग से अस्थायी आनंद है। 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति से पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 14, लोभ और मोह माया किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 17, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की ये 18 बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह, माया, घृणा, लालच एवं काम, वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेगी। अगर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।